गए सब शोका। कहता है आप परेशान क्यों हो? कहता है जब इतनी प्रशंसा हो तो सचेत हो जाना, कहीं तो कुछ न कुछ बुरा चल रहा है। कहता है मुझे गुप्तचरों पर भी भरोसा नहीं है, तुम मेरे प्रिय भाई हो और मुझे पता है तुम सच बोलोगे। तुम जाओ और पता करो कि वास्तव में जनता के मन में क्या है, उन्हें किसी बात पर तो कष्ट होगा, मैं उसे भी नहीं बचाए रखना चाहता हूं। और जब लक्ष्मण जाता है, 1 हफ्ते तक टहलता है, तो लौट के आने के बाद कहता है कि राम, चर्चा हो रही है लेकिन निरर्थक है, तुम उसे मत सुनो। राम कहता है तुम सुनाओ। वो कहता है पाप है। बोलता है सुनाओ। तो कहता है लोग कहते हैं कि सीता रह करके आई है लंकाधिपति रावण के पास इतने दिनों तक, और इसने अयोध्या के अंदर स्त्रियों को व्यभिचारी बनाने का मार्ग खोल दिया है, इसलिए सीता को राज्य में नहीं रहना चाहिए। राम कहता है लेकिन तुमने तो देखा है कि सीता अग्नि परीक्षा से निकली है, मैं जानता था कि वो पवित्र है लेकिन फिर भी मैंने अग्नि परीक्षा कराई। लक्ष्मण ने कहा इसलिए तो मैं कह रहा हूं निरर्थक बातें हैं। लेकिन राम थोड़ी देर के बाद वही जो मैंने शुरू में कहा संवाद कहता है देखो हम राजा हैं और हमें आचार संहिता बनानी पड़ती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस राज्य की आचार संहिता बिगड़े, इसलिए अगर मुझे अपनी प्राण प्यारी सीता का परित्याग करना होगा तो मैं उसे करूंगा, और तुम ले जाओ और सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दो, वन में छोड़ दो। और सीता वन में वाल्मीकि के पास पहुंच जाती है। तो वो वाल्मीकि जो राम को चरित्र के रूप में पैदा करता है, फिर वही सीता का पोषण करता है। बहुत सुंदर टर्न है, बहुत सुंदर कहानी है। और रही बात सीता के गौरव की, आत्मगौरव की, तो उसको भी याद रखना वाल्मीकि ने कितनी खूबसूरती से स्टैब्लिश किया है। जब दोबारा राम आता है सीता को लेने, कहता है एक बार और अग्नि परीक्षा दे दो, तो सीता कहती है सॉरी इट्स एनफ नाउ, ये बहुत हो चुका, ये बार बार मैं आग में जाऊं और निकल कर के आऊं, ये कोई सोना बात तो है नहीं हर रोज लिया जाए। तो वो कहती है कि भाई मैं जमीन में वापस जाती हूं। अभी कुछ लोगों ने लिखा कि वो शायद वो भूमि में डूब गई थी या क्या, किसने कहा दुर्गा कुएं में कूद गई थी, ऐसा कथाओं में आप क्या लिखा गया पता नहीं। अब उनसे कोई पूछे गणेश जी किस कुएं में कूदे थे, उनको भी तो डाल दिया था पानी में जाकर के, है ना, ये कथा निकाला था ना अभी उन लोगों ने, आपके प्रगतिशील भाइयों ने। तो सीता ने कहा नहीं, वाल्मीकि ने देखो स्त्री गरिमा को सुरक्षित किया है। एक बार उसने किया क्योंकि नीति संगत है, दूसरी बार नीति संगत नहीं है, दूसरी बार सामाजिक भय है, और सीता सामाजिक भय में नहीं है। वो कहती है नहीं जाऊं, मैं कतई अग्नि में प्रवेश नहीं करूंगी, बल्कि मैं भूमि में वापस जा रही हूं। अब तुम्हें आना है तो फॉलो मी, ओके। तो राम उसके बाद फिर सरयू में डूब गए कुछ दिनों के बाद, जो भी कुछ हुआ वो अलग कथा है। लेकिन ओवरऑल जो राम का कैरेक्टर है, जो राम का चरित्र है, उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई, जो अल्लामा इकबाल को दिखाई दी, जो गांधी को दिखाई दी, जो तमाम मनीषियों और चिंतकों को दिखाई दी, जो रामधारी सिंह दिनकर को दिखाई देती है और जो तुलसीदास को दिखाई देती है, वो एक ही बात कि राम ने अपना सब कुछ राष्ट्रहित में न्यौछावर किया। और वो महान शब्द जो भारत के ऊपर गूंजते रहते हैं, वो वाल्मीकि रामायण में राम कहता है अयोध्या को छोड़ते हुए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, जन्मभूमि स्वर्ग है, स्वर्ग निछावर किस पर, जन्मभूमि के ऊपर। ये राम का बलिदान है, ये राम का सौंदर्य, ये राम की शक्ति है। इसलिए राम का विरोध करने से पूर्व आप सब या जो लोग विरोध करते हैं वो सब कम से कम राम की गरिमा को, राम की महिमा को, राम के चरित्र को पढ़ लें और उसकी ऑथेंटिक किताब में जाकर के पढ़ें, और वो है वाल्मीकि रामायण। मैं मानता हूं रामचरितमानस में राम विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मगर ऑथेंटिक वाल्मीकि रामायण में जाइए। आपको पता है दशरथ जातकम लिखा बौद्धिस्टों ने, उसमें राम की बड़ी बुराई थी, लेकिन फिर भी राम को रखा बुद्ध के अवतार के रूप में, जातक के रूप में। जैनियों ने लिखा रामायण, नास्तिक है, पूर्ण नास्तिक धर्म है, लेकिन राम को लिखता है और उनको भी अपने तीर्थंकरों में शुमार करता है, जिनों में, तीर्थंकर तो नहीं, जिनों में शुमार करता है। इंडोनेशिया में लिखा गया, मलेशिया में लिखा गया, पता नहीं कहां, बाली में लिखा गया, सुमात्रा, दुनिया भर में लिखा गया।
पता नहीं कितनी हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में बन गई राम के चरित्र को लेकर के। राम तब से लेकर आज तक अपना कलेवर बदल बदल करके लौट रहा है, और इतना बड़ा चरित्र, इतना बड़ा हीरो पूरी पृथ्वी पर आपको कोई दूसरा नहीं दिखता है। अगर हम उसे त्रेता युग का नहीं मानते हैं तब भी हम उसे 3000 साल पुराना तो मान ही लेंगे ना। महाभारत से पूर्व राम पैदा हुआ, ये तो सत्य है, इतना तो है। और महाभारत को आपका जो पाश्चात्य चश्मे से पढ़ने वाला इतिहास है वो भी ये बताता है कि साहब 2500 साल तो हो ही रहा है लगभग। तो उससे पीछे राम, भले रामायण बाद में लिखी गई, पर राम उससे पीछे की कथा है। मुंडा लोगों के पास है, संथाल लोगों के पास है। बिहार में अलग तरह से राम के बारे में बातें होती हैं। वो जो कबीले हैं जिनको आप दलित कहते हैं, उनके अंदर जाइए, देखिए राम की कितनी गरिमा है, राम की पूजा होती है। क्यों होती है? कुछ विशिष्टता है राम में। और राम ब्राह्मण नहीं था, पहली बात याद रखना। यह भी नहीं कि राम ब्राह्मण है। और राम के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कोई अर्थ भी नहीं है, जैसा राम का पूरा जीवन चला है। राम के लिए सिर्फ एक चीज का अर्थ है, वो है मर्यादा। इसलिए भारत ने उसे कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पुरुषों में वह जो नीति और मर्यादा में सर्वश्रेष्ठ था, उसे राम पुकारो। ये राम है। तो ऐसे राम को हम आज वाल्मीकि जयंती के दिन याद कर रहे हैं, और साथ में राम की उस महान कथा को भी रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा राम कथा सुनाने में नहीं पढ़ूंगा, और मैं बल्कि ये चाहूंगा कि आप में जो लोग बैठे हैं उनमें से जिनके भीतर राम को लेके कोई क्यूरियोसिटी, कोई उत्सुकता, कोई प्रेम, कोई घृणा, कुछ भी अगर व्याप्त है, तो मैं चाहूंगा कि उसे आप जरूर यहां मेरे साथ शेयर करें। और हो सकता है कि उनमें से कोई बात निकल करके आए, जो हो सकता है मैं शायद चूक रहा हूं, आपको शायद बेहतर कुछ पता हो, तो मैं उसका अवसर आपको देता हूं। मैं चाहूंगा कि अब आप लोग उस विषय पर कुछ पूछना चाहें तो पूछें। So the house is now open for question and answer, and और अपना सवाल संक्षिप्त रखिए और टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में रखिए। और सर, अगर रावण इतना ही बुरा इंसान था, अगर रावण इतना ही बुरा इंसान था, तो उसने सीता को 14 वर्ष तक अपने पास रख के उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार क्यों नहीं किया? 14 वर्ष उसने नहीं रखा था अपने पास, 1 वर्ष की बात है। और दुर्व्यवहार उसने नहीं किया था ऐसा तो नहीं कह सकते। दुर्व्यवहार के मानी आपके लिए क्या क्या है वो मुझे नहीं पता। दुर्व्यवहार तो यही हो सकता है कि किसी को किसी के घर से उठा लिया जाए, यही दुर्व्यवहार है। मैं आपको कमरे से उठा करके बाथरूम में बंद कर दूं तो आपको दुर्व्यवहार का पता लग जाएगा। तो दुर्व्यवहार तो उसने किया। आप अगर कथाओं में पढ़ते हैं तो सीता विलाप करती है, छाती पीट पीट करके रोती है कि हाय लक्ष्मण, मैंने तुम पर क्यों संदेह किया जो मुझे ये दुर्दिन देखने को मिल रहे हैं। वो त्रिजटा से रो रो करके कहती है। अच्छा, त्रिजटा पे कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। त्रिजटा महत्वपूर्ण है। त्रिजटा नाम राक्षसी एक राक्षसी है, उसका नाम त्रिजटा है, लेकिन वो बड़ी अच्छी है। वो सीता की मदद करती है। वो कभी कभी ललिता पवार जैसा कैरेक्टर किया करती थी पुरानी फिल्मों में, कुछ उस टाइप का कैरेक्टर है। देखो, दुर्व्यवहार को किसी एक सर्टेन दायरे से मत जोड़ो, किसी एक सर्टेन मापदंड उसका मत बनाओ कि ऐसा ही मैं थप्पड़ मारूंगा तो ही दुर्व्यवहार होगा। आपको घूरना भी दुर्व्यवहार लग सकता है ना। जेएनयू में तो ये लॉ के अंतर्गत आता है ना। तो रावण घूरता नहीं है, रावण उठा करके ले जाता है, घसीट करके ले जाता है और उसको अपने विमान पर डालकर, वैसे तो पुष्पक विमान है, लेकिन जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो पुष्पक विमान नहीं है, वो खच्चर है, उसमें कई खच्चर जुटे हुए हैं। ऐसी गाड़ी के अंदर वो सीता को कंधे पर बिठा करके लाकर फेंकता है और उसके बाद उसको लेकर हवा में उड़ जाता है। ठीक है, अब ये मत कोई मुझसे पूछना खच्चर हवा में कैसे उड़ता था, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, प्राय खच्चर ही हवा में उड़ते हैं। लेकिन तुलसी ने जो रावण ने जो अनाचार किया, वो सबसे बड़ा अनाचार ये था कि सीता किसी और की पत्नी है और वो उसका हरण करता है, उसको बलात् उठा करके ले जाता है।
दूसरा, पौराणिक कथाएं ये है, चूंकि अगर आप रामायण को पढ़ते हैं तो रामायण की कथाओं में आपको जीवित रहना पड़ेगा कि उसने एक ऋषि पत्नी का अपहरण करने की कोशिश की थी। उसके बाद उसे ये श्राप मिला था कि आज के बाद वो किसी भी स्त्री के साथ यदि बलात्कार करने की कोशिश करता है या जबरदस्ती उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके सिर के सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे। तो इस भय से वो सीता का स्पर्श नहीं करता है। तो दोनों चीजें, वो दुराचार कर भी रहा है और जिस प्रकार के दुराचार की आप परिकल्पना कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर शाप लगा हुआ है। सीता प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल, एक प्रश्न छोड़ दे तो अच्छा है, सेटल कर दो। देखो, पूरी बात को ध्यान से सुनो। जिस वक्त राम और रावण खड़े हो रहे हैं लड़ाई के लिए, आपको पता है, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, तुलसी लिखता है। अब रावण के पास कुछ नहीं है, उसके पुत्र मर गए, पौत्र मर गए, प्रपौत्र मर गए, सब कुछ खत्म हो चुका है। रावण की लंका में कुछ भी नहीं बचा सिवाय रावण के, और एक राजा का जब बल उससे छीन लो तो लिखता है उसे वाल्मीकि, कहता है उसी सुपर्णखा के मुख से, सुपर्णखा रावण से कहती है कि जूठी पत्तल का भी कोई मोल हो सकता है, लेकिन अपने पद से गिरे हुए और अपनी शक्ति से छीन हुए राजा का कोई मूल्य नहीं होता है, वो मृतक है। तो रावण तो मर चुका है युद्ध में आने से पूर्व, वो सेटल नहीं कर रहा है, वो करुणा कर रहा है, वो दया कर रहा है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब राज्य विभीषण का हो चुका है, उसके बाद राजा दोबारा नहीं बन सकता था रावण, क्योंकि विभीषण भरत नहीं था कि खड़ा हो लेकर के घूमता, वो आफ्टर ऑल विभीषण था, ठीक है। तो इसलिए अंततो गत्वा जब वो रावण के सामने खड़ा है तो मरे हुए रावण के सामने खड़ा है, जीवित रावण के सामने नहीं। अब बस लाश का गिरना बाकी है, इसलिए वो कहता है तुम चाहो तो वो अनारकली से कहता है जिल्लेलाही, अगर तुम इस गुलाम की मजबूरियों को समझोगे अनारकली तो शायद इसे माफ कर सकोगी, है ना। कुछ इसी तरह की बात है, और अनारकली जिंदा लाश की तरह खड़ी है। तो वैसे ही रावण एक जिंदा लाश हो चुका है, सिर्फ अहंकार ने उसे सहारा दिया हुआ है। लेकिन रावण भी जानता है कि जब गिद्ध को मुक्ति मिल गई, सबरी को, तो मैं क्यों बचूं, मुझे भी मुक्ति मिल जाए। तो ये कोई सेटलमेंट नहीं है, यह केवल ये है कि राज्य से च्युत, जब राज्य से गिर गया तो राजा का कोई अर्थ नहीं बता, वो मर चुका है। तुमने कई भारत के लोकतंत्र में कई लोगों को देखा होगा, जब वो शासन में थे तो कितनी रौनक थी, और जब शासन से गिर गए तो अल्जाइमर के शिकार हो गए, ठीक है ना। तो यह स्वाभाविक घटना थी, इट्स नॉट सेटलमेंट। वो कुछ पूछने के लिए खड़ी हैं, शायद आप पूछो। मुझे लगता है आप थोड़ा सा देर में आई हैं टॉक के अंदर। मैंने शुरू में स्थापना की कि वो उन्हें भगवान माना जा सकता है, वो भगवान है, एक खास विचारधारा के लिए भगवान है, और एक खास विचारधारा के लिए वह सिर्फ एक चरित्र है। वे दो एक्सट्रीम है, दो तरफ एक्सट्रीम, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं मध्यम मार्ग पे खड़ा होकर के। अगर आप उसे भगवान नहीं मानते हैं, अगर आप उसे सिर्फ कहानी नहीं मानते, तो इंसान तो मानने के लिए बाध्य हैं, और आप भी ये तो मानती हैं कि उन्होंने सब कुछ ब्रह्मांड में से तो किया नहीं। कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, तुलसी ने लिखा है ना, सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा, ठीक। जब मां के ऐसे सुंदर वचन कौशल्या के सुने राम ने, तो वह जो सुरभूपा है, जो संपूर्ण विश्व को अपनी ही मुट्ठी के अंदर धारण करता है, वो रोने की ठानता है, वो रोता है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम